श्री गुरुदेव दत्त। मिडल ईस्ट की ऑयल की जंग अब पानी की जंग में तब्दील हो रही। कल कुवैत के वाटर डिसलेशन प्लांट पे हमला कर दिया है। कुवैत पानी के लिए यही वाटर के प्लांट पे डिपेंडेंट है। अभी थोड़ा हल्का किया है, ये वार्निंग हमला है, क्योंकि उन्होंने इसके पहले ईरान के वाटर प्लांट पे हमला किया था। तो धीरे धीरे ये ऑयल की जंग पानी की जंग की तरफ बढ़ रही। पहले ये जंग रिजिम चेंज की थी, रिजिम चेंज से फिर ऑयल की जंग पे तब्दील हो गई। अब ऑयल की जंग से पानी की जंग तरफ तब्दील हो रही है। अगर ये जंग फुल स्क्वायर में सभी प्रकार के आयामों से वाटर जंग में कन्वर्ट हो गई तो तेरा क्या होगा कालिया। जो भी भारतीय लोग मिडल ईस्ट में वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी ये सर्वाइव का प्रश्न आ जाएगा। भारत सरकार कितनी फ्लाइट उड़ाएगी उनके टेकअप के लिए, उनको उधर रिसीव करने के लिए। मिडल ईस्ट में अभी जो जंग चल रही है वो वर्चस्व की जंग में तब्दील हो रही है। मिडल ईस्ट में अब किसका वर्चस्व रहेगा? अमेरिका का, चाइना और रसिया का। हल्के हल्के अब वो दिशा में ये जंग तब्दील हो रही है। अगर चीन और रसिया ने अच्छी तरह से ईरान को मदद दी, जैसे यूक्रेन को अगेंस्ट रसिया नाटो देश और अमेरिका ने मदद की थी, तो अमेरिका इधर बुरा फंसेगा और अरब देश मुफ्त में 2 घंटे के बीच में पीसने वाले हैं। वाटर प्लांट पे हमले से तो स्टार्ट हो गया है, अमेरिकन बेस पे तो हमला हो ही रहा है, लेकिन वाटर प्लांट इनकी लाइफ लाइन। वाटर प्लांट सब डिस्ट्रॉय हो गए, सभी डिसलेशन प्लांट डिस्ट्रॉय हो गए। तो अरब को, अमेरिका को भी गुड बाय करना पड़ेगा और ईरान के आगे सरेंडर करना पड़ेगा। ईरान जिस प्रकार से हमला कर रहा है उसका स्पष्ट इंटेंशन है कि अरब देश और मिडल ईस्ट से वो अमेरिका का प्रभुत्व खत्म करना चाहता है। और जब तक अरब देश इनके खोड़े में बैठे रहेंगे तब तक प्रभुत्व रहेगा। अभी इतने नुकसान के बाद भी ये अरबी समझते हैं कि अगर अमेरिका के खोड़े में ही बैठे रहते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये अमेरिका के खोड़े में बैठे हुए फिर भी ईरान आके उनको जापट मार के चला जाता है, वो बंदर की तरह। और ये छोटी छोटी जापट भी अरब के लिए तो बहुत बड़ी अस्तित्व की जापट हो जाती है। अरब है कितना बड़ा, यूएई का क्षेत्रफल कितना है, कतर का कितना है, ओमान का कितना है, और ज़्यादातर देश ये 90% तो वाटर प्लांट पे ही उनकी लाइफ लाइन है। वही खत्म कर दिया तो कब तक अमेरिका के खोड़े में बैठे रहेंगे। एक टाइमलाइन आपको और दूं, अगर अमेरिकन फोर्स और इजराइल की फोर्स ईरान में बूट एंड ग्राउंड करती है तो ये जंग का 11 मई तक तो कोई अंत नहीं दिख रहा, लेकिन उसके भी आगे बहुत दूर तक जाएगी। तो फिर मैंने बोला ही था कि मिडल ईस्ट की जंग यूरोप तक जाएगी। तो जितने भी भारतीय है उधर, एशियन जो भी है, उनका भावी में 11 मई 2026 तक मिडल ईस्ट में और यूरोप के देशों में उनका फ्यूचर क्या है वो उनको समझ में आ जाएगा। हमने तो बहुत बात बताया
लेकिन उसको ये लोग भावी का ऐलान बोलते हैं, है ना। तो जो हम बता रहे हैं इतने समय से, वो ग्राउंड पे अभी उनको दिखेगा। तो ये अगले 50 दिन मिडल ईस्ट में रह रहे भारतीयों को उनका भावी स्पष्ट दिख जाएगा। हम लोग अभी तक जो परमात्मा की कृपा से बता रहे थे, वो धरातल पर घटित होगा, सभी भारतीय देखेंगे और पूरे विश्व में जितने भी NRI है वो सब देखेंगे। वो एक फिल्मी गाना है ना, मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। अब जहाँ भी भारतीय है विदेश में, चाहे मिडल ईस्ट में हो, यूरोप में हो, कनाडा में हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो, उनको भारत की मिट्टी की सुगंध अब दूर तक महसूस होगी। देख लो, जो जगह आप सबसे सेफ समझते थे, वही जगह प्रेशर कुकर बन गई। और ये कुकर कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, बहुत नियरेस्ट है। जब आएगा वीसा, न रहेगा ईसा मूसा। अगर चीन और रशिया ने फुल सपोर्ट कर दिया तो यहीं से ये जंग मिडल ईस्ट से यूरोप तक जाएगी, जिस इतिहास में ईसा मूसा की जंग से संबोधित किया जाएगा। संजय दस्ती का सभी दोस्तों, भाइयों बहनों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त।